हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यू नो मी वेरी वेल, आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। इसमें आपके कोई खर्चा नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बच्चों, हर बच्चा, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए वो सपने देखता है। लेकिन हमेशा याद रखें, सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते समय या नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दे। समझे? नींद उड़ा दे मतलब आपके सपने ऐसे होना चाहिए कि उन्हें पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर दें और मेहनत करें। मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए, क्योंकि मोबाइल इस पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और जब आप फ्री हो तो अपने दोस्तों को, अपने जो भी, जिनको भी आपके अच्छे मिलने जुलने वाले लोग हैं, दोस्त हैं आपके, जिनके आप वेल विशर हैं, आप कोशिश कीजिए उन्हें अच्छी गाइडेंस दीजिए कि मोबाइल का यूज़ अच्छे कामों के लिए करें। बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल पर ही पेपर्स देखते हैं, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप बुक्स का सहारा नहीं लेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज एक सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, C2। ओके, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस दैट फॉर करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एक कंडक्टर को, ये कंडक्टर है आपके पास, मान लीजिए ये कंडक्टर, इसमें करंट नहीं है, एंड व्हेन ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड देन ओनली इलेक्ट्रॉन they moves with a velocity, drift velocity, towards the positive end of the conductor. When drift velocity is only 10 to the power minus 4 meter per second, but it give direction। इसलिए आप भी जीवन में किसी को डायरेक्शन दीजिए। अगर कोई आपका वेल विशर है और आप किसी के वेल विशर हैं तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट बिफोर दैट आई विल गिव यू वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, that is mobility. Mobility is why I am discussing mobility. Mobility is mu से बताया जा रहा है। तो मोबिलिटी आपको क्या बताती है? एक्चुअली व्हेन चार्ज कैरियर फ्लोज दे मूव देन ओनली करंट विल बी देयर। इट मीन्स इफ mobility is more then current is also more. Now on which factors this mobility depends? तो उसी से डेफिनेशन आती है इसकी। देखिए, मोबिलिटी इज एक्चुअली VD अपॉन E होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अब इसमें और वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। अगर आप देखें तो VD बाय E है, D चरणों में है, ध्यान रखना, VD बाय E। एंड VD की वैल्यू याद होगी प्यारे बच्चों आपको? यस बोलो, हाँ शाबाश। E tau by m, and E is here, E, it is E tau by m. It means मोबिलिटी की मेरे पास एक और फार्मूला आ गया, दैट इज E tau by m. व्हाट इज स्मॉल e? क्या है बच्चों स्मॉल e? इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ए कांस्टेंट। Tau is relaxation time, it depends upon temperature, inversely proportional, and m is mass of charge carrier। तो कई बच्चे mass of charge carrier भी constant कहेंगे, हम यहाँ नहीं कह सकते, because current is due to electrons and current is also due to holes। like in semiconductors दो charge carrier होते हैं, एक positive charge carrier holes and negative charge carrier electron। so due to this we have now two types of mobility। सबसे पहले मैं आपको मोबिलिटी में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हाउ मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो देखिए,
कि from here it is very clear that mu directly proportional tau but inversely proportional temperature. It means if temperature increases, mobility decreases. Correct? Then mu inversely proportional m. If mass increases, mobility decreases. कैसे बताता हूँ आपको? We have two types of mobility now. कितने टाइप की मोबिलिटी है? टू टाइप्स. ये देखो, ये पेन थोड़ा मोटा चल रहा है ना? वो वाला पतला था, नया है, ठीक हो जाएगा. टाइप्स ऑफ मोबिलिटी. तो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ. अच्छा लगता है फ्लो चार्ट बनाना भी. ब्लू कलर अच्छा नहीं चल रहा, ब्लैक चलाता हूँ. चलो. द फर्स्ट मोबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो टू टाइप्स ऑफ मोबिलिटी भी होगी, और इसे हम कहते हैं म्यू ई. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ म्यू ई? ई टाउ बाय एम ई. E is charge, it is same for maybe for hole or electron. Tau is also same. And the second one is hole's mobility या hole mobility, and it is given by mu h. देखो बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? mu h. तो mu h का फार्मूला क्या हो जाएगा? E tau by mh. Correct? Now you are going to think that, or you are maybe thinking that, यार क्या फायदा है दोनों को अलग अलग बताने से? है देखो अभी, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दी सीबीएसई. whose mobility is more, इलेक्ट्रॉन और होल्स? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो. whose mobility is more, इलेक्ट्रॉन और होल, एंड व्हाई? रीजन पूछा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम. तो आंसर कैसे लिखेंगे? इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका है. सो आई एम राइटिंग नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू ऑल्सो नो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको पता है. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मोर. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मोर. क्यों? बताता हूँ. देखिए, as me less than mh, mass of electron is less than mass of hole. इसका 10 to the power minus 31 kg अराउंड होता है, और ये minus 27. तो ये माइनस में जो छोटा होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है. We know mu inversely proportional m. It means if m is less, mu is more. तो ये कम है, तो ये उल्टा हो जाएगा. Mu is greater than mu h. It means current establishes faster in a circuit due to electron, and due to that NPN transistors are better than PNP transistor. In semiconductor we have transistor, अभी आपके कोर्स से हट गया है वो, इस बार शायद है नहीं, लेकिन NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर से बेटर होते हैं, बिकॉज इन NPN ट्रांजिस्टर in external and outer circuit electrons are moving, while in PNP internally always electron is moving, but in outer circuit holes are moving, और होल्स का मास ज़्यादा होता है. जैसे मैं हूँ, मेरा मास ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो मेरी मोबिलिटी कम होगी, और जिसका मास कम है, जैसे मेरे बेटा, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी. पर आजकल तो क्या हो गया है कि बच्चों की मोबिलिटी तो पिताजी और मम्मी से भी कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल उनको एक ही जगह चिपका कर रखता है. ये हमने देखा है बच्चों के साथ. आप लोग ऐसा ना कीजिए, मोबाइल बनिए, मोबिलिटी मोबाइल के साथ मोबाइल बनिए. चलिए, नाउ रिलेशन बिटवीन, मैं आपको बहुत ही अच्छा रिलेशन बता रहा हूँ. रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, ये एग्जाम में बहुत आता है बच्चे. सो
डायग्राम आपको याद होगा, पहले मैंने बनवाया था कि यहाँ बना देता हूँ. दिस इज ए कंडक्टर PQ, right? Area of cross section A, length is L, and here electrons they are moving randomly, and when it is connected with a source of EMF, electric field E है इसका, कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर. And due to this electric field, electron is moving in this direction with velocity Vd. ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है. ओके. तो पता लगाना है कि इस Vd का इस I से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली डायरेक्टली क्या है. तो आपको याद है हमेशा मैं कंसीडर जरूर लिखता हूँ, वो मेरी आदत है, तो वो मैं लिखूंगा. कंसीडर एक कंडक्टर PQ इन विच, ये सबसे अच्छा तरीका होता है इन विच, तो जो आपकी मर्जी हो लिख लो. ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, वायर कितना लंबा है, और n लेते हैं हम. n याद है n आपको, पक्का याद होगा. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में कितने हैं. तो 10⁻29 पर मीटर क्यूब होते हैं, आपको याद होगा. तो हमें आई का रिलेशन निकालना है वीडी से. एक्चुअली में आई निकालना है, एंड आई फार्मूला यू नो वेरी वेल, आई इक्वल टू क्यू बाई टी. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, डेरिवेशन इज जस्ट लाइक ए मेकिंग ए डिश. अगर मुझे फ्राइड राइस बनाने हैं तो मैं गाजर काट लूँगा, उसके बाद शिमला मिर्च काट लूँगा, फिर उनको मिलाऊँगा और चिंग मसाला डालूँगा, फ्राइड राइस, शेजवान राइस, नमक मिर्च, और हा बन गया. वही डेरिवेशन होता है. कैसे देखते हैं हम. ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं है. तो देखिए बच्चों, वी नो I इक्वल टू क्यू बाई टी, इक्वेशन नंबर 1. तो मुझे फ्राइड राइस है और क्यू और टी चाहिए. जब तक क्यू और टी नहीं होंगे तब तक आपका आई नहीं बनेगा. तो क्यू निकालेंगे और टी भी निकालेंगे. तो क्यू मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज. सो वी नो क्यू इक्वल टू एन ई, या मैं लिख देता हूँ यहाँ, टोटल चार्ज इन कंडक्टर Q इक्वल टू एन ई. ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से भी है. एंड एन क्या है आपको याद होगा, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. इट मीन्स दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर हमको चार्ज पूरे वॉल्यूम में चाहिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक. टोटल चार्ज इन कंडक्टर, यानी टोटल वॉल्यूम में, इन टोटल वॉल्यूम में. तो इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू एन इंटू ए. हाँ, वॉल्यूम तो है नहीं मेरे पास, बट यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर देयर. एक्चुअली वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, सबसे अच्छा फार्मूला है. एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया. तो देखो ये बन गया, बना. यहाँ लिख दूंगा ALNE. वाह, ये आ गया मेरा Q. नाउ आई हैव टू फाइंड T. T मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा along the length of the conductor. तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है. तो मैं निकाल रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ. The time taken by electron to move from
क्यू थ्रू पी, यानी कितना एल लेंथ है। एंड ये सबसे इजी फार्मूला है, आपको याद होगा, टाइम। अरे टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है तो आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए अच्छी राइटिंग लिखता हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो टाइम इज टी, डिस्टेंस कितना था कंडक्टर का, लेंथ एल, एंड स्पीड जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो प्यारे बच्चों, तीनों चीजें तैयार हैं, बस इनको मिक्स करना है कढ़ाई में और तैयार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, आई इक्वल टू क्यू बाई टी था। क्यू क्या है, ए एल एन ई अपॉन एल अपॉन वी डी। एल 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 मतलब कैंसल, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, एन ई ए वी डी। और एक क्या बात है साहब, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। और यहाँ से पता लग रहा है आपको कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी डी। इफ वी डी इंक्रीजेस देन आई ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, आई का वी डी के साथ रिलेशन ये है, तो वी डी की वैल्यू भी तो यहाँ रख सकते हैं, तो वो भी आ सकती है, एन ई ए, एंड वी डी क्या था, ई टाउ बाय एम, याद आया आपको। तो ये हो गया एन ई स्क्वायर, दो ई हो गए, ए ई टाउ बाय एम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन ऑफ आई। एक और चीज मुझे याद आई कि वी डी ड्रिफ्ट वाला ये मोबिलिटी में भी था, अभी हमने किया था। इट मीन्स देयर शुड बी ए रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड करंट। कैसे, देखो, ऑल्सो mu is equal to Vd by E, it means Vd is equal to mu E। वैसे मैं E की भी वैल्यू रख सकता था, तो ये इक्वेशन 4 था मेरा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 I इक्वल टू एन ई ए इंटू म्यू ई, तो I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। इट मीन्स I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू। देखो बच्चों, आई इक्वल टू एन ई है, म्यू ई वैल्यू रखी तो आई प्रोपोर्शनल म्यू आ गया। अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या आई है, ए एन ई म्यू ई, और इसको आप म्यू ई भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट। सो इफ मोबिलिटी इज मोर, करंट इज ऑल्सो मोर। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है हमेशा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्विच ऑन किया है, देखो तुरंत लाइट जल गई, जबकि ये वायर से कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां तक जाने में कुछ फाइनाइट टाइम तो लगना चाहिए ना। तो इतनी जल्दी कैसे हो गया यार, वायर बहुत दूर हो और यहाँ से ऑन करो तो भी बल्ब जल जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी जाता है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, इफ ए स्विच इज ऑन वाई बल्ब ग्लोज इंस्टेंटली, वाई डज नॉट टेक फाइनाइट टाइम। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, एक्चुअली when switch is on then electron accelerates, when electron accelerates it generates electromagnetic wave. Actually every charge, accelerated charge, is a source of electromagnetic wave, and electromagnetic wave moves with a speed 3 into 10 to the power 8 meter per second. It means electron is not moving from one point to another point. Electron is not moving from one point to another point. Electric effect is moving or transmits with the help of electromagnetic wave, and so it reaches very fast. It means electron is not moving, only electromagnetic wave and its electric effect of electron is transmit from one end to another end, and so current generates instantly, बहुत जल्दी, तुरंत। तो प्यारे बच्चों,
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर आपसे बोलूँगा, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, माँ बाप को प्यार दें और प्यार लें। लड़कियां तो माँ बाप से प्यार लेती भी हैं, वो देती भी हैं और सच्चा सहारा होती हैं, पर लड़के कम करते हैं। तो लड़कों को मैं सलाह दूंगा, अपने पिताजी के पास जाएं, बैठे उनसे बात करें और एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे तो वो और आपसे खुश हो जाएंगे। ओके बच्चों, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुश रहो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बच्चे।